हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर के आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंस। ये आपको हर जगह काम आएगा। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पार्ट से। और साथ ही यह स्पोकन इंग्लिश का भी बैकबोन है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। तो टेंस। तो टेंस क्या है, ये दिया है। टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य का घटना या होने का समय का पता चलता है। ठीक है। तो जो कोई भी कार्य हो रहा है ना, कार्य या कोई भी घटना हो रही है, उससे समय का पता चलता है। तो अभी जैसे हम लोग जी रहे हैं, तो क्या होता है, वर्तमान में है। और पहले जो गुजर गया है वो क्या है, वो पास्ट है हमारा, मतलब भूत है। भूतकाल उसको बोलते हैं। और आगे जो आने वाला है वो भविष्य काल है। तो वही है टेंस। ठीक है। इससे जो है समय का पता चलता है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो ये तीनों के जो है ना, फिर ये जैसे ये है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस को भी फिर चार भाग में, पास्ट टेंस को भी फिर चार भाग में, और फ्यूचर टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है। जैसे अभी प्रेजेंट टेंस का जो है बताया है यहाँ पे, तो ये चार भेद है। तो इस चारों में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। पहले जो पॉपुलर जो चीजें है उसको जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें जो क्या है ना, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, या इसको जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मतलब इसमें प्रेजेंट में जो कोई काम, जैसे मैं खा रहा हूँ, तो खाना अभी भी खा रहा हूँ, तो इसलिए जो है ये कंटिन्यूअस है इसका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या ये जो अभी खाना उसका पूरा नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से उसको कहेंगे प्रेजेंट इन परफेक्ट। या कंटिन्यूअस की जगह जो है प्रोग्रेसिव भी, मतलब अभी भी चल रहा है। इस तरह से जो इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो घट चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो काफी लंबे समय से चल रहा था और घट गया है। तो तो चलिए, अब सबके जो है चार चार भेद हुए। इस तरह से जो है कुल जो जो ऊपर में बताया यहाँ लिखा हुआ है, सब चारों के चार 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 भेद हो जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में जो है पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, कर्ता के आदत या स्वभाव को व्यक्त करता है। ठीक है। इससे किसी कार्य का बोध होता है जो वर्तमान में स्वभावतः या सामान्यतः होता है। जैसे गाय घास खाती है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये गाय का स्वभाव का है, कि ये गौ घास खाती है। बिल्ली मांस खाती है, तो बिल्ली का स्वभाव का, माँ मुझसे प्यार करती है, ये यूनिवर्सल है कि माँ तो प्यार करती है। मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट में जो है वो है। जैसे मैं टहलने जाता हूँ, तो ये आदत उदत की बात हो गई है। तो ये सब जो है प्रेजेंट में जो है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इस तरह के जो जब बनावट आएगा ना, तो इसको याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर रहे तो उसमें ऑब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहता है, तो उसमें केवल एस सी एस जुड़ जाएगा, और बाकी में एस सी एस नहीं जुटेगा। ठीक है। जैसे ये देखिए, फर्स्ट पर्सन का एक है आई ईट, इसका प्लूरल हो जाएगा वी ईट। सेकंड पर्सन में यू ईट, उसका भी प्लूरल भी यू ईट। थर्ड पर्सन में सी ही सी राम ईट्स। ठीक है। तो इसको जो है सिंगुलर बनाया गया है, प्लूरल बनाया गया है, सॉरी सिंगुलर बनाया गया। ठीक है। जब सिंगुलर में रहता है ना, तो क्रिया में एस सी एस जुड़ जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है। जब सिंगुलर में रहता है थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन
में जो जब सिंगुलर में रहेगा तो एस सी एस में, और थर्ड पर्सन में जब वो प्लूरल में रहेगा तो जब भी प्लूरल में रहेगा चाहे किसी भी पर्सन में हो तो वो एस सी एस हट जाएगा। तो यहाँ नोट, दो नोट बना दिया गया है, देख लीजिए। आई वी यू दे प्लूरल में इसमें ईएस नहीं जोड़ा जाता है, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन में जो है वर्ब ईएस जोड़ा जाता है बस। ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहेगा तो आप वर्ब में जो है ईएस जो एस या ईएस जोड़ दीजिएगा, और आई वी यू दे प्लूरल रहेगा तो उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ये बताया था, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, ठीक है। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हो गया। अब ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है ये होता है, ये मेन है, आपको याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में जो है आईएनजी लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, एस या ईएस जुड़ता था या नहीं जुड़ता था, और इसमें क्या है वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई एम ईटिंग हो गया, यू आर ईटिंग, वी आर ईटिंग हो गया, मतलब इस हिसाब से जो है आपको ये टेबल देखिएगा तो पता चल जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इस पे जो है मैं आपको बस, ये आपको बस समझ में आ जाए, और ये थोड़ा सा एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे और प्रैक्टिस करवा देंगे इस पे, सेंटेंस स्पोकन क्लास जो है ना शुरू करेंगे तो इसमें प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको अच्छा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया के से ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव जो वर्तमान से है, प्रभाव या संबंध वर्तमान से, वर्तमान से है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, भूतकाल में समाप्त हो गया है लेकिन खाना अभी वो खा चुका है, ठीक है। शुरू किया था और खा चुका है, मतलब बहुत पहले शुरू नहीं किया था, कुछ ही पहले शुरू किया था लेकिन वो खा चुका है। तुम पढ़ चुके हो, ठीक हो। रीता नाच चुके हैं, ठीक है, वे लोग जा चुके हैं। तो ये हो गया, इसका होगा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी थ्री। हैव हैज का वही है, ठीक है। हैव हैज क्या, ही सी इट विल और सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस भी थ्री लगेगा, ठीक है। और बाकी अन्य जो होता है आई वी यू दे, इस सब के लिए जो है हैव प्लस भी थ्री लगता है, हैव हो जाएगा। तो हैज को समझ गया और हैव को भी समझ गया। हैव किस, हैज किसके साथ रहेगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और आई वी यू दे इस सब के साथ क्या रहेगा, या प्लूरल नाउन के साथ क्या रहेगा, ये रहेगा हैव लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही देख लीजिए। क्रिया का बोध होता है जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी है, ठीक है। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। तो मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है। तो उसमें पिछले वाले में केवल हैव हैज था प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज प्लस भर प्लस ये आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ भी थ्री था, यहाँ भर प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। इसको देख लीजिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने सबका एक एक बना दिया है कि आप नियम पढ़ने के बाद जो है आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए। फर्स्ट पर्सन में जो देखिए, आई हैव बीन रीडिंग, आई यू हैव बीन ईटिंग। सेकंड पर्सन में यू हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग, उसका तो सेम हो जाता है। थर्ड पर्सन में चेंज होता है, यहाँ ही हैज बीन ईटिंग, अब प्लूरल जो आएगा तो दे हैव बीन। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नाउन जो प्रोनाउन के साथ जो है हैव बीन हो जाए, हैज बीन हो जाएगा, और प्लूरल के साथ जो होगा हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन के। अब आ जाता है पास्ट। तो पास्ट जो बताया था, पास्ट का जो है चार होगा, पास्ट इंडिफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला है पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में जैसे मैं गया था, तो ये स्पोकन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आई वेंट। ठीक है। कोई कार्य व्यापार भूतकाल में समाप्त हो गया था, तो आई वेंट, मैं गया था। दे वर्कड, राम रोट ए लेटर, मतलब राम ने पत्र लिखा। सी केम, वह आई। पिताजी आए। तो ये हो गया इसका। और इसका जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू, वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म होता है। तो ये वर्ब का ये फॉर्म भी एक बार बता दूंगा, ठीक है। ये खत्म हो जा रहा है तो मैं फॉर्म भी बता दूंगा वर्ब का। वर्ब का ऐसे 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, तो वो बता दूंगा। इसका सारणी क्या है ये देख लीजिए। इसमें I8 V8 U8, इस सब में जो है इसका कोई नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट अब बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट मतलब क्या। ये पहला लेटर जो होता है ना, आई वी, जो भी, ये सब्जेक्ट ही कहलाता है। राम मोहन, ये सब सब्जेक्ट होता है। ठीक है। फिर होता है पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में से मैं खा रहा था, तुम दौड़ रहे थे। मैं खा रहा था, तुम दौड़ रहे थे। ये है तुम अपना, यू आर डूइंग योर वर्क, इट वाज रेनिंग। ये सारे जो है पास्ट कंटिन्यूअस को होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये वाला बस आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट पर्सन में इट वाज, सिंगुलर में हो, इट आई वाज हो गया, वी वेयर हो गया। देखिए प्लूरल जो हो रहा है तो वेयर हो जा रहा है। सेकंड पर्सन में यू वेयर वेयर, इसका तो सेम होता है। ही सी इट और राम, ये सब के लिए जो है वाज लगा है, लेकिन ये दे के साथ जो है वेयर लगा है। तो आप ये पता चल गए होगा कि ही सी इट या सिंगुलर के साथ कोई भी रहेगा तो उसके साथ वाज, और आई वी यू दे, इस सब के साथ जो होगा वेयर लग जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो ये थोड़ा सा अच्छा है, समझ लीजिए। यदि भूतकाल में जो है ना, पास्ट में यानी भूतकाल में, पास्ट मतलब पीछे, अभी से पीछे दो काल कार्य हुए हैं और एक दूसरे पे से पहले एक कार्य दूसरे से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो पहले समाप्त होने वाले के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने के लिए जो है पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले समाप्त होने वाले के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एक सेंटेंस है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य से स्पष्ट है कि भूतकाल में दोनों हुए हैं। डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दोनों ही जो है भूतकाल में ही हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर का, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, लेकिन रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, माने रोगी मर चुका है पहले, ये कार्य पहले संपन्न हुआ है, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर के आना बाद में संपन्न हुआ, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। ये आप पूरी तरह से समझ में आ गया। मतलब दो कार्य जो है पास्ट में हुए हैं, दो कार्य पास्ट में हुए हैं, तो जो कार्य पहले संपन्न हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। जो कार्य जो है उसके बाद संपन्न हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे है, मेरे से आने से पहले वह जा चुका था। और जैसे पहले वाले का हम बना देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है। फिर दूसरा है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। तो इस तरह से आप समझ गए। चलिए ठीक है। और इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड
और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ये देखिए, आई हैड इटन, वी हैड इटन, यू हैड इटन, इसमें किसी में चेंज ही नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, बस हैड लिखना है, सबसे आसान तो यही है। अब हर वर्ब का फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर मान ली कि दो सेंटेंस है तो उसमें देखा जाएगा कि उस दोनों सेंटेंस में पहले कौन सा संपन्न हो रहा है। अगर जो पहले संपन्न हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट वाला, और जो बाद में संपन्न हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट वाला, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है कि पास्ट परफेक्ट कोई व्यापार काल भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। भूतकाल में तो शुरू हुआ, साथ ही उसमें कुछ समय तक जारी रहा, तो वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पहला है मैं खेलता रहा हूँ, आई हैड बिन प्लेइंग, आई हैड बिन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ, आई हैड बिन प्लेइंग, और 2 वर्षों से पढ़ा रहे थे, दे हैड बिन टीचिंग फॉर 2 years। ओके, वह सुबह से सो रही थी, शी हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपने देख लिया, ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इस तरह से होता है। मतलब वो भूत में जो कार्य शुरू हुआ था और कुछ समय तक उस भूतकाल में जारी रहा। ठीक है, लेकिन वो बहुत उस भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा, और इसका स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, हैड प्लस बिन इसलिए है, हैड बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में भी वही रहेगा, थर्ड पर्सन में भी वही रहेगा, सेकंड में, सब में जो है ये एक ही लगता है। ये इसके लिए कोई नियम नहीं है, सब में हाइड बिन हाइड बिन हाइड बिन। ठीक है, तो आसान निकला ये। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस का भी जो है, फ्यूचर का भी चार होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को अभी समझ लेते हैं। कोई व्यापार कार्य जो है भविष्य में सामान्य रूप से होगा, जैसे मैं जाऊंगा, अभी भविष्य में अभी जाऊंगा वो पता नहीं, मैं जाऊंगा, हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, वह जाएगी, शी विल सिंग। तो ये इस तरह का जब सेंटेंस मिलेगा तब समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो इसका सिंपल है ये, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस आएंगे, आईएनजी। तो दो ही में शैल लगता है, आई और वी के साथ जो है शैल यहाँ बता भी दिया है, आई वी और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी सबके साथ जो है विल लगता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, और ये सारणी देख लीजिएगा, आपको जो है ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसमें सबके साथ ये आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। आईवी के साथ शैल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, परंतु दृढ़ निश्चय या आज्ञा निषेध का भाव दिखाने के लिए आईवी के साथ विल, सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो भविष्य में किसी खास वक्त पर कोई व्यापार कार्य होता रहेगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, हम लोग गाते रहेंगे, वी शैल बी सिंगिंग, तुम सोते रहोगे, यू विल बी स्लीपिंग, वे लोग काम करते रहेंगे, दे विल बी वर्किंग। तो ये हो गया शैल बी रीडिंग, स्लीपिंग, ये हो गया ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वाक्य की बनावट क्या है, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया प्लस शैल बी या विल बी। तो शैल बी विल बी एज यूजुअल, जैसे आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी सबके साथ जो है आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी सबके साथ जो है विल बी का प्रयोग रहेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, जैसे आई शैल बी ईटिंग, वी शैल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, ये ऐसे करके बना देगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, अच्छा हाँ,
अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, अभी छोड़िए उसको, जो है इतना कहें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अ, बाकी बाद में करेंगे, चलिए। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब प्रोबेबली जो हम मिलेंगे, अब एक इंग्लिश स्पोकन का एक नया सीरीज शुरू हो रहा है, उसमें हम मिलेंगे। और चलिए, थैंक यू सो मच, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।